हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोहार, जय झारखंड। चलिए आज फिर क्लास चालू करते हैं हम लोग। दोस्तों आज साइंस में फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्वनि तरंगे व ध्वनि का चाल यानी ध्वनि। दोस्तों ध्वनि क्या है? एक तरंग है। ध्वनि क्या है? एक तरंग है। दोस्तों कल हमने बताया था कि अनुपस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में हम लोग बांटते हैं। तो दोस्तों ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि ध्वनि का आप कितनी आवृत्ति तक हम सुन सकते हैं और कितना नीचे वाला नहीं सुन सकते हैं और कितना ऊपर वाला नहीं सुन सकते हैं। तो दोस्तों आप श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम अगर की ध्वनि है तो उसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, जिसको चमगादड़ लोग सुनता है उसको आप श्रव्य तरंग की ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे जो रहता है उसको आप श्रव्य तरंग की ध्वनि कहते हैं, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, उसको चमगादड़ लोग सुनता है। ठीक है दोस्तों। और श्रव्य तरंग की आवृत्ति मतलब हम लोग कितना सुन सकते हैं। हम लोग जो ध्वनि सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में इसको श्रव्य तरंगे कहते हैं, यानी सुनने वाला तरंग कहते हैं। और पराश्रव्य तरंगे जिसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड, ये 20,000 से ऊपर होता है, जिसको भी हम लोग सुन नहीं सकते हैं। इसको कौन सुन सकता है? पराश्रव्य तरंगे को तो कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकता है ना, चमगादड़ भी सुन सकता है। दोस्तों पराश्रव्य तरंगों को, अल्ट्रासोनिक साउंड को बहुत उपयोग है दैनिक जीवन में। जानते हैं दोस्तों समुद्र की गहराई नापने में पराश्रव्य तरंगे की आवश्यकता होती है, उसी से समुद्र की गहराई मापा जाता है। संकेत भेजने के लिए एक रडार से दूसरा रडार या एक जगह से दूसरा जगह संकेत भेजने के लिए भी पराश्रव्य तरंगे का यूज किया जाता है। दूध के अंदर जो दूध अमूल दूध आता है या सुधा दूध आता है जिसको हम लोग पीते हैं, तो दूध को जीवाणु को नष्ट करने के लिए भी पराश्रव्य तरंगे का यूज किया जाता है। गठिया रोग होता है, जानते हैं दोस्तों, जो कभी किसी का घुटना दर्द कर रहा है, जोड़ जोड़ पर दर्द जो होता है उसको गठिया रोग कहते हैं, उसको भी इलाज में पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए शरीर में, किसी को माथा में ट्यूमर होता है, किसी के शरीर में ट्यूमर होता है, इसको पता लगाने में भी पराश्रव्य तरंगे का यूज किया जाता है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक फिजिक्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं। दोस्तों ध्वनि का चाल जो है ना, वो माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्था एवं घनत्व पर निर्भर करती है। दोस्तों ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकता है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की ही जरूरत होती है, मीडियम की कोई जरूरत होती है। दोस्तों ध्वनि के लिए ध्वनि तीनों माध्यम में चलता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, द्रव में ठोस से कम और गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक और द्रव में बीच में रहता है, ठोस से कम और गैस से ज़्यादा। दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल कितनी पता है आपको? एक बार कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है इसको। 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। दोस्तों जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड है दोस्तों। और लोहा में दोस्तों सबसे अधिक है
5130 मीटर पर सेकेंड। लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसको चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाता है। जब ध्वनि जैसे ठोस से द्रव में गया या द्रव से गैस में गया तो उसका क्या होता है? चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति इसकी नहीं बदलती दोस्तों। ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। दोस्तों, ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब घटाने बढ़ाने से ध्वनि पर, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और ताप घटाने से ध्वनि की चाल घट जाती है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अगर हम बढ़ा देते हैं किसी भी माध्यम में, ध्वनि जब जा रही है तो उसके माध्यम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस अगर उसका तापमान बढ़ा दें तो 0.61 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से 0.61 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि प्रतिध्वनि, जैसे मंदिर वंदिर में जाते हैं या पहाड़ पर जाते हैं तो हम लोग जो बोलते हैं फिर वो ध्वनि हमको सुनाई देता है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। या घंटी बजता है तो घंटी बजा रहे हैं तो दूसरा तरफ से भी बजता है वो सुनाई देता है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो दोस्तों, प्रतिध्वनि होने के लिए, सुनने के लिए श्रोता को, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता को परावर्तक से 15 से 17 मीटर दूर होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता को परावर्तक से कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो 15 से 17 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग अनुभव किए होंगे कि ध्वनि रात को ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है, दिन को कम दूर तक सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अपवर्तन के कारण। ध्वनि के अपवर्तन के कारण रात को दूर तक सुनाई देता है और दिन को कम दूर तक सुनाई देता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि मनुष्य आखिर कितना ध्वनि तक सुन सकता है बढ़िया से? 30 डेसिबल से 60 डेसिबल तक का जो ध्वनि होता है उसी को सुन सकता है। ध्वनि को हम लोग इसमें डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं ध्वनि का मात्रा? डेसिबल में। तो 30 डेसिबल से 60 डेसिबल के बीच के ध्वनि को हम लोग अच्छे से सुन सकते हैं। इसको मानक ध्वनि स्तर माना जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन एक बार का और है कि चंद्रमा पर जब लोग बोलते हैं तो एक दूसरे को सुनाई क्यों नहीं देता है? चंद्रमा पर इसलिए सुनाई देता है कि वहाँ पर ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि के लिए कोई माध्यम वहाँ पर नहीं उपलब्ध होता है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक इतना ही। ध्वनि का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनिए, इससे किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा ही। दोस्तों, अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा रोज़ का कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जोहार झारखंड। जय दोस्तों।